काफी वक्त से देखा गया है कि मुसलमानों को वो निशाना बनाया जा रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग के नाम पे हो, गौरक्षा के नाम पे हो, लव जिहाद के नाम पे हो। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव सर के ऊपर आ गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सांप्रदायिकता को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल में ही हिंदू महासभा ने एक बयान दिया और चुनावी माहौल को गर्म करने की कोशिश की कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, उसके बराबर शाही मस्जिद में वो मूर्तियों की स्थापना करेंगे। लेकिन जिला प्रशासन ने इसको दबाने के लिए कहा कि हमने धारा 144 लगा दी है, फ्लैग मार्च कर रहे हैं और मथुरा शहर के अंदर किसी भी किस्म का कोई जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद सरकार के बहुत ही जिम्मेदार शख्स यानी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक ट्वीट करके कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और अब मथुरा की बारी है। अगर एक जिम्मेदार शख्स सरकार के इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ इस तरह के बयान देता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हम मुसलमान समाज इस सारे डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रहा है, इस पे हम बात करेंगे प्रसिद्ध उर्दू कवि मुनव्वर राना साहब से। मुनव्वर साहब, अयोध्या का इशू खत्म हो चुका था, लगभग एक अमन का माहौल था, हालांकि मुसलमानों को कहीं ना कहीं उत्पीड़न मुसलमानों का जारी था। ऐसे में अब एक बयान आया है कि मथुरा में स्थापित की जाएंगी मूर्तियां, किस तरह देखते हैं? कई बरस पहले एक शेर हमने कहा था, बहुत मशहूर है वो शेर, मजहबी मजदूर तो बैठे हैं इनको काम दो, एक इमारत शहर में काफी पुरानी और है। अगर आज तोहफे में सजाकर भी बाबरी मस्जिद के साथ साथ काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की कृष्ण भूमि जिसको कहते हैं ईदगाह, वो सजा के उन्हें दे दी जाए तो कल किसी चौथी मस्जिद के बाहर वो खड़े हो जाएंगे। जब हरियाणा के खुले मैदान में प्लॉट्स में जहां सरकार ने इजाजत दे रखी हो वहां नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है तो इन बेचारी मस्जिदों का क्या हाल होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता है। असल में प्रॉब्लम ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बल पर एक ऐसी कव्वाली पार्टी हो गई है जिसके साजिंदे दिन रात साज बनाते रहते हैं, बजाते रहते हैं और रिहर्सल करते रहते हैं। जब वहां मूर्ति रखनी होगी तो पुलिस हाथ बांध कर खड़ी होगी और जैसे अयोध्या गिराते वक्त पुलिस सैल्यूट कर रही थी उसी तरीके से पुलिस सैल्यूट करेगी और बजा के रख देंगे। मुनव्वर साहब, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, लेकिन जो अपोजिशन है वो भी सेकुलरिज्म की बात उस मजबूती से नहीं कर पा रहा है, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भाग रहा है। क्या लगता है कि यही वजह है कि जो बीजेपी का हिंदुत्व संघ का हिंदुत्व वो मजबूत हो रहा है? बिल्कुल नहीं, विपक्ष उधर नहीं भाग रहा है। आज की तारीख में मुसलमान इतना डरा हुआ है, ये जो खासतौर से जो हिंदुत्व की जो गुंडागर्दी है, जो आतंक है, जो खौफ है। कहते आपने बात कही प्रधानमंत्री की, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अगर कोई संदेश की खामोशी जो है ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को, बढ़ती हुई सांप्रदायिकता को मुल्क में बल दे रही है? हमारे प्रधानमंत्री कव्वाल हैं जो सिर्फ इशारे करते हैं, बोलते कुछ नहीं है। आप कभी भी जाकर कव्वाली सुने आप तो वहां भी यही होता है कि कव्वालियों हाथ से इशारा कर देता है। इस इशारे के जो मतलब होते हैं वो वही समझते हैं जिनको इशारा किया जा रहा है, दूसरा कोई नहीं समझता है। हमारे साथ जिया जिलानी साहब है। जिया जिलानी साहब, हम आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जो पैनल था वकीलों का, उसमें भी थे, कानून के जानकार हैं, बाबरी मस्जिद के मुकदमे को करीब से देख चुके हैं। अब हम इनसे ये जानेंगे जो मथुरा का मुद्दा उठ रहा है इसमें कानूनी पहलू क्या है और मुसलमानों का रुख क्या होगा, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से भी जुड़े रहे। जिया साहब, अभी आपने देखा होगा कि मथुरा का मुद्दा उठाया और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर जो शाही मस्जिद है उसमें मूर्तियां रखने की बात कही गई है और उप मुख्यमंत्री ने भी एक बयान, एक ट्वीट दिया है, कैजुअल सा ट्वीट है हालांकि वो, जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब मथुरा की तैयारी है। किस तरीके से लीगल पहलू है इसका, किस तरीके से एक लीगल जानकार, एक कानून के जानकार की हैसियत से आप इसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इनैक्टमेंट हो चुका है जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया था 1991 11 जुलाई को। उसके तहत 15 अगस्त 1947 में
जो भी मजहब की इबादतगाहें थीं, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब हो, हिंदू मजहब हो, मुस्लिम मजहब हो और दीगर जितने मजहब हैं, सबकी जो स्टेटस था वो स्टेटस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि वो एज इट इज रहेगा, एक्सेप्ट द अयोध्या डिस्प्यूट, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट था। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 5 में ये बात कही जाती है। उसके अलावा जितने भी इबादतगाहें हैं वो जो 1947 में 15 अगस्त को थी वो एज इट इज आज भी रहेंगी, और उसके रिगार्डिंग कोई भी सूट अगर फाइल होता है या कोई अपील फाइल होती है तो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रहेगी। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड है, उसका एक पूरा डिक्लेरेशन है। जिलानी साहब, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो उप मुख्यमंत्री है प्रदेश का, वो ये कह रहा है अब मथुरा की बारी है, तो किस तरीके से देखते हैं? मुस्लिम बड़ी बड़ी तंजीमें हो, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या दीगर मिली काउंसिल हो और भी दीगर जितनी भी तंजीम है, इसीलिए वो इस मौजू पे इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू है, जितना इसको ये लोग हाइप देंगे उतना इन्हीं बीजेपी वालों को फायदा होगा। तो हम ऐसी भी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। जब कानून जिस चीज को बार करता है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारा जजमेंट आया अयोध्या का 2019 में, हमारा जजमेंट आया, हमने उस जजमेंट का पूरी तौर से सम्मान किया, उस जजमेंट को मैंने माना और मुसलमानों ने अपने जज्बातों को काबू रखा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने अपने जज्बातों को काबू रखा और जो कोर्ट ने फैसला किया उस पर माना। हमारे साथ हैं कर्नल FU अहमद, काफी वक्त तक हिंदुस्तान की फौज में रहे हैं, हिंदुस्तान की हिफाजत की है उन्होंने। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बढ़ती हुई सांप्रदायिकता को वो किस तरह देखते हैं। देखिए, ये तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सोची हुई एक रणनीति है, जिसको कि हम लोग जानते हैं। इनफैक्ट अगर हम इन्हीं की जबान इस्तेमाल करें तो ये एक एस्टैब्लिश्ड प्लेबुक है या टूल किट है, जिसको वो वक्त के ऊपर इस्तेमाल किया करते हैं। अब चूंकि इलेक्शंस नजदीक हैं यूपी के, इनफैक्ट कुछ ही महीने रह गए हैं अब इलेक्शंस में, तो ये तो अंदाजा था कि कुछ इस तरह की हरकतें होंगी। एंड स्पेशली इस वक्त जब जो माहौल देख रहे हैं, उस वक्त थोड़ा सा इनको ऐसा एहसास हो रहा था, आई डोंट नो कहाँ तक वो सही है, लेकिन जो हम सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, देखा करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातें होती हैं, या इवन जो इदारों में बातें होती है, उससे ये लगा कि जैसे ये थोड़ा सा इनको डावाडोल लग रहा था। तो इस वक्त तो ऐसे वक्त पे तो ये टूल किट का इस्तेमाल करते हैं, और वो टूल किट जो है वो बहुत ही सोची समझी हुई है कि आप सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म का कम्युनल कार्ड को खेल लो। अब आप देखिए, ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कल या परसों एक वो दिया है, ये एक बड़ा कैजुअल सा ट्वीट है। अफसोस ये जरूर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जिन्होंने क्या नाम है ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिन्होंने हलफ लिया है प्रोटेक्शन का, राइट्स का लोगों की, अगर वो इस तरह के वो करते हैं तो वहां अफसोस होता है। सैडन देम, बट आई एम नॉट स्केयर्ड। एंड आई थिंक मुस्लिम बाय लार्ज आर मस्ट बी सैडन, बट दे आर नॉट स्केयर्ड। ऐसे वक्त में जबकि सरकार की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर, सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे हेल्थ का सेक्टर कितना मजबूत हो, हमारे जो बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार के मसाइल को हल किया जा सके, सूबा उत्तर प्रदेश को विकास की नई राहों पर लाया जा सके, ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स मंदिर और मस्जिद की राजनीति करता है, हिंदू और मुसलमान की तफरीक की बुनियाद पर सत्ता हासिल करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं आवाम को उनके बुनियादी मुद्दों से हटाकर फिर से मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर लाकर कहीं ना कहीं अपना सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.